नमस्कार व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो डिस्कशन है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे हावी है मिनिस्टर्स पे। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक है कि इस समय जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स पे हावी है। मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, कोई बजट पास कराते हैं या कोई बजट ट्रांसफर करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स उस पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको लागू नहीं करते, कहीं ना कहीं काम में कोताही बरतते हैं। और उसका कारण है क्यों नहीं बरतते, क्यों बरतते हैं वो, उसका एक रीजन है। आप देखेंगे जितने सत्तारूढ़ दल ने जितने भी चीफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स बैठाए हैं, लगाए हैं, जो भी है, एक उत्तर प्रदेश का छोड़ के, या आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्टिव मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके अलावा बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से पर्ची वाले, जो जिसको कहा जा सकता है, वो वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं। वो अपने मिनिस्टर्स पे दबाव नहीं डाल पाते, मिनिस्टर्स अपने ब्यूरोक्रेट्स पे दबाव नहीं डाल पाते। तो ये वाली स्थिति है। अब ब्यूरोक्रेसी ने जो समस्या क्रिएट करी है वो ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका काम होगा ही नहीं। भ्रष्टाचार की तो बात बाद में करेंगे, हम किसी और टॉपिक में करेंगे, अगला वीडियो कोई इस पे बनाएंगे। पर जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि ब्यूरोक्रेट्स काम करके राजी नहीं है। छोटे से छोटा जो बाबू है और बड़े से बड़ा जो अफसर है वो कहीं ना कहीं काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। नॉर्मल वे में पब्लिक को जाके काम करना चाहिए था, क्योंकि उनको पब्लिक सर्वेंट्स ही कहा जाता है। पर अफसरशाही इतनी हावी है कि किसी भी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस में चले जाइए, काम करके कोई राजी नहीं है। अब आप अगला कहेंगे कि भ्रष्टाचार की तो बात ही अलग है। भ्रष्टाचार से भी काम हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मिनिस्टर कोई रिकमेंडेशन देता है, पर्ची पे लिख के देता है, तो भी कोई राजी नहीं है करने को। मेरा कंप्लीट वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे देख सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसके आगे अगर हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी कैसे हावी है। अब ब्यूरोक्रेसी हावी है, देखिए, जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो आते हैं सेक्रेटरी के अंडर में, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में। चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं चीफ मिनिस्टर के अंडर में। चीफ मिनिस्टर साहब को ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, होम मिनिस्ट्री से या प्रधानमंत्री से, जो भी उनकी पॉलिसीज होती है उसको फॉलो करने के लिए। अब जब चीफ मिनिस्टर इतने दबे हुए होंगे तो वो अपने चीफ सेक्रेटरी पे पुश नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी साहब बजाय सुनने के अपनी ही चीजें लागू कराने लग जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी के नीचे जो अफसर हैं वो उनकी नहीं सुनते, वो अपने एजेंडा पे काम करते हैं। फिर उनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या उनके नीचे जो बाबू लोग हैं, पटवारी लोग हैं, और भी नीचे के जो थर्ड लेवल के जो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो अफसर हैं या जो बाबू हैं, वो उनकी नहीं सुनते। पूरे प्रदेशों का माहौल अस्त व्यस्त है। जो काम स्मूथली, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है ट्रांसपेरेंसी लाने की, किसी तरह से चीजों को लाइसेंस फ्री भी किया है। बीजेपी का जो 2014 के बाद जो प्रोग्राम रहा है वो इसी पे रहा है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल सही चले थे। अब जो ये टेन्योर चल रहा है इसमें बहुत बुरी हालत है और कामों को रोका जा रहा है, कामों में। और भ्रष्टाचार मुद्दा तो है ही, खैर उसकी तो बात हम करेंगे ही करेंगे। वो भयंकर बड़ा मुद्दा है, उसके बिना कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। पर वो आज का टॉपिक नहीं है।
अब किसी भी डिपार्टमेंट का काम कराना इतना आसान नहीं है। आप सिंपल एप्लीकेशन पे जो काम हुआ करते थे वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए। आप अखबार में निकाल दीजिए, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोर्ट जाने से घबराते नहीं है। स्टे ऑर्डर लगा होता है, मैंने ये एग्जांपल्स देखा है, स्टे ऑर्डर लगा होता है अगर पेपर में कि भाई किसी भी फाइल में अगर स्टे ऑर्डर लगा हो, उसके बावजूद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऐसे छोटे अफसर हैं या पटवारी हैं जो म्यूटेशन कर देते हैं, दाखिला खारिज कर देते हैं या कुछ और काम कर देते हैं। बाद में वो केसेस चलता रहे, अवमानना चलता रहे, कोर्ट की अवमानना चलती रहे, पर वो इसकी परवाह नहीं करते। हालांकि वो बहुत सारे पैसे कमा चुके होते हैं, इसलिए परवाह भी नहीं होती उनको। उससे आगे बढ़े, ऐसी अफसरशाही है। तलब करे जाते हैं, उनको कोर्ट तलब करता रहता है। आखिर में जाके क्या होता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, सस्पेंशन होता ही नहीं है। जितने भी आज तक सस्पेंड हुए हैं वो वापस से बहाल हो जाते हैं, उनको पूरी पेंशन मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती, तो किसी पे भी कोई गाज नहीं गिरती। तो अफसर सिंपल वे में, जो पहले उदाहरण हुआ करते थे आज से 10 साल 20 साल 15 साल पहले, कि कुछ अफसर, देखिए अगर कुछ अफसर बेईमान हुआ करते थे तो बहुत सारे अफसर ऐसे भी थे जो ईमानदारी से काम करते थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा घट गई है, मतलब बिल्कुल ही नगण्य सी हो गई है जो खुद काम करते हैं। कोई अगर ब्यूरोक्रेट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब अपने इंटरव्यू देके आता है यूपीएससी का या आरपीएससी का, तो वो ये बोलता है कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा। तो पब्लिक की सेवा तो एक जुमला हो गया है, जुमले के अलावा कुछ नहीं बचा है, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। और इसको अब जो इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूअर दो लोग होते हैं, जो इंटरव्यू दे रहा होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, दोनों जानते हैं कि ये चीज बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने वाली चीज है, झूठ बोलने वाली चीज है। कितने अफसर जो पकड़े जाते हैं करप्शन में, वो यही बोल के आते हैं कि हम सेवा करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी की जो हालत है वो बहुत खराब है। ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है, अपने बड़े अफसरों की सुन नहीं रहे, मिनिस्टर्स की तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। मिनिस्टर बोलते रह जाते हैं। जो पहले प्रेशर हुआ करता था, एक समय था, ये मैंने खुद ने अपने कानों से सुना है कि बहुत सारी लेडी मिनिस्टर्स थी, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, अगर वो अपने अफसर को अगर तिरछी नजर से देख लेती थी तो अफसर अगले दिन बीमार पड़ जाता था। यह हालत थी। तो कहने पे काम होते थे। देखिए, मिनिस्टर जो को चुन के भेजती है पब्लिक, तो पब्लिक उन्हीं से गुहार लगाती है कि भैया मेरे काम होने चाहिए, हमारे काम होने चाहिए, और काम होते नहीं है, क्योंकि अब जो मिनिस्टर्स हैं वो कमजोर हैं। जो ऊपर से जो हायर की है मिनिस्टर्स की, जो सबसे टॉप लेवल पे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऐसे कमजोर मिनिस्टर्स नीचे बैठा के रखते हैं जिनकी वो भाई किसी तरह से उनके खिलाफ ना हो, अगेंस्ट ना हो पाए। कमजोर मिनिस्टर बैठा के रखेंगे। अब कमजोर मिनिस्टर होगा, वो अपने अफसरों को धक्का ही नहीं दे पाएगा, उनको पुश ही नहीं कर पाएगा, उनको प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या है, और ये समस्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जो हम फील कर रहे हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समाज में बैठे हैं, इसलिए ये फील करते हैं कि भाई अफसर काम नहीं कर रहे हैं जितना काम उनको करना चाहिए। तो मनन आपको करना है, सोचना आपको है, तकलीफ है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं। इस चीज को अदरवाइज ना लें, ये डिस्क्लेमर है, ये तो सिर्फ एक चर्चा का मुद्दा है, किसी को कोई इसको अपने ऊपर ना ले। और प्रॉब्लम्स हैं समाज में, प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसका डिस्कशन हो रहा है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। मैं मेरे वीडियोस आपके तीनों चीज़ों पे, तीनों सोशल मीडियाज़ के जो चीज़ें हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तीनों पे अवेलेबल है। तो देखना ना भूलें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।